अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। तो सबसे पहले मैंने हसन को देना होता है, क्योंकि उसने बहुत टाइम लगा के खाना होता है। तब तक हमारा जो बाद में हम स्टार्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाता है और हसन अभी तक हाथ में पकड़ के बैठा होता है कि ओ मुझसे खाया नहीं जाता। बहुत ही चूज़ी है, बहुत ही मूडी है खाने के मामले में। कोई चीज़ लाइक नहीं करता और जब खाता भी है ना, वो भी बस ऐसे खाता है, ऐसे खाता है, उसकी स्पीड है माशाल्लाह कि पता नहीं अब मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद जी अपने लिए फिर मैंने सोचा कि उमाइमा जो है ना वो सेवइयाँ मांग रही थी, उसने पैकेट देख लिया था और फिर ये था कि मैं उसको क्या बना के देती अभी थोड़ी सी। फिर मैंने सोचा कि चलिए हम भी नाश्ते में सेवइयाँ ही ले लेते हैं, तो वही फिर मैंने जल्दी जल्दी से बना ली थी। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता। जब मैंने सेवइयाँ बनानी होती है, दूध मैंने बॉईल करना होता है, उसमें शुगर डालनी होती है और उसी में सेवइयाँ जो है ना वो मैंने ऐड कर देनी होती है और बस जी रेडी हो जाती हैं। झटपट में मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि बाकी मुझे कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं है। और उमाइमा जब मेरे साथ खाती है तो फिर उसका ये होता है कि उसको प्लेन ही पसंद है, तो फिर जैसी बच्चों को पसंद हो वैसे तो फिर बनाना ही पड़ती हैं। तो फिर हम भी वैसे ही लाइक कर लेते हैं। आप जनाब वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, लाइक करना मत भूलिएगा, फिर आगे जाइएगा। जब मैं नहीं कहूँ ना तो बहुत कम लाइक्स आते हैं, जब मैं कहती हूँ तो बहुत लाइक्स आते हैं। अभी जनाब आप मेरा वेट पहले देखें तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितना वेट हुआ है, 61 kg हुआ है। और मुझे हैरत इसलिए भी है कि मैं वैसे शेयर करती हूँ कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो मुझे कुछ कहते हैं कि नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं है, कुछ सिस्टर्स कहती हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि मैं आपके साथ शेयर तो करूँगी मेरा वज़न है कितना, ये ना हो कि मैं बस एम ऊपर ऊपर से बातें मार रही हूँ और इतना वज़न भी ना हो मेरा। तो जनाब मेरा 48 kg था, उसको जब मैंने क्रॉस किया है 61 हुआ है, तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा वज़न है मेरे लिए। 56-55 तक मैं ओके हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैंने 5-6 किलो गेन किया है ना, इसका मुझे है कि मैं इसको कम करना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैं एवें डंडी मार रही हूँ वज़न का नाम लेके। लेकिन 61 केजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आजकल मैं बस ज़ोरों शोर से खाना खा के भी, खाना खाने से पहले भी बस एक्सरसाइज किए जा रही हूँ, वही जो कि हम घर में कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब वीडियो में लगा लेती हूँ और उसको देख के उसको फॉलो करती रहती हूँ और फिर थक हार के बस हो जाती है मेरी और कमर टूट जाती है मेरी एक्सरसाइज कर कर के। लेकिन ये मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैंने वज़न कम करना है, तो फिर मैंने करना ही करना है, क्योंकि इतना मुझे नहीं पसंद। 55 तक, 56 तक मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना मैं कर लूँगी। उसके बाद जी मैंने जाना था टाउन थोड़ी देर के लिए, तो हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने कार में बैठना है, अगर वो चले गए तो फिर तो तुमने वापस नहीं आना। क्योंकि जब उन्होंने काम फिनिश किया था ना, तो उसके बाद मैं गई थी शाम में तकरीबन 4:30 बजे। कुछ वीडियो क्लिप्स जो है ना ये मेरे से आगे पीछे हो गए हैं, तो उसको आप जाने दीजिएगा, क्योंकि बाकी काम मैंने बाद में डाल लिया और ये मैंने पहले डाल लिया जी वीडियो क्लिप। तो इसका ये था कि मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें देखी कि मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना, और बस जल्दी से, वैसे मुझे बैंक जाना था, बैंक में थोड़ा सा काम था और वहाँ से फिर मैं निकल के प्राइमार्क चली गई थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो है ना अपने अंदर जो संभाली थी कि क्या क्या मुझे पसंद है। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे वीकेंड पे आप लेके जाइएगा, साथ जाइएगा, और फिर जो खर्चा है ना वो हम करके आएंगे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ के मुझे जो ट्राउज़र्स होते हैं ना लिनन के, वो बहुत पसंद हैं। तो वो जो हाई वेस्ट वाले होते हैं, वो मेरा दिल था कि वो मैं लूँगी, साथ कुछ टी शर्ट्स लूँगी और साथ कुछ लंबा सा भी पहनने के लिए लूँगी। तो वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। सारा मैंने अपने माइंड में रख लिया कि मैंने क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। खैर बाकी तो तभी पता चलेगा ना, अगर वो चीज़ें जो हैं वो हस्बैंड को भी पसंद आई तो फिर ही मैं लूँगी। लेकिन ये है कि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, वो फिर मैं जाके ना लूँगी वीकेंड पे। तो अभी मैं देख रही थी, फिर मैंने जाते जाते हस्बैंड के लिए कुछ शॉर्ट्स जो है ना वो ले लिए थे, क्योंकि वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे, ऑफ़र लगी थी उन पे काफ़ी अच्छी। कुछ 2 पाउंड के थे, कुछ 3 पाउंड के थे। फिर मैंने कहा ये तो बहुत सस्ते हैं, ये तो ले लेने चाहिए। तो फिर मैंने जाते जाते हस्बैंड के लिए 2-3 जो शॉर्ट्स थे ना वो ले लिए थे। वो मैंने कहा आपके साथ क्या शेयर करने, क्योंकि वो आदमियों की चीज़ें हैं, कहाँ हमारे काम की, हमारे टाइप के कपड़े हों कोई लड़कियों वाले, तो फिर तो हम दिखाते हुए भी अच्छे लगें, तो उसको मैंने फिर छोड़ दिया था। अभी जी मैंने जब अपने कपड़े प्रेस करने थे ना वो मैंने कर लिए थे, लेकिन कपड़ों में इनफ जगह नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं निकालती हूँ और फिर उनको मैं बैग में डाल लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैंने पाकिस्तान जाना हो वहाँ मैं साथ लेके जाती हूँ, ये मैंने आपको खैर पहले भी बताया है। लेकिन ये है कि मैं तब जाते हुए पैकिंग नहीं करती। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती है वो मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, पहले ही उसको पैक करके रख लेती हूँ। क्योंकि जाते हुए तो वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट होती है, सब कुछ भूल-भाल जाता है, तो फिर ये होता है कि सबसे पहले हम रेडी करके रख लें। जब से मैं आ जाती हूँ ना,
तो फिर से मैं जाने की पैकिंग जो है ना वो शुरू कर देती हूँ। ऐसा ही मैं करती हूँ। तो इसलिए फिर जो मैंने नई चीज़ यूज़ करना होती, अच्छी हालत में होती है, वो फिर मैं इस तरह से पैक कर लेती हूँ और उसको मैं रख देती हूँ जिस जगह पे भी रखना हो। तो ये नहीं है कि वैसे मैं उसको बस कहीं न कहीं रख देती हूँ, इस तरह फिर मैं भूल जाती हूँ मुझे जाते हुए। तो जो सूटकेस साथ लेके जाना होते हैं ना, उन्हीं में बंद करके रखती हूँ। तो ये कपड़े मैंने रख लिए हैं। पहले भी एक सूटकेस मैंने फुल करके रखा हुआ था, तो वो भी पड़ा हुआ है। उसके बाद ये दूसरे की बारी आ गई है, तो फिर इन सब को मैं रेडी करके साथ-साथ रखती रहती हूँ और फिर जाते हुए हम इसको ही आराम से उठाते हैं और ले जाते हैं। क्योंकि जो भी कपड़े होते हैं मैं इतने नहीं पहनती, बस न्यू होते हैं, ठीक है यूज़्ड होते हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो फिर मैं पाकिस्तान लेके जाके वहाँ देती हूँ, यहाँ नहीं देती। हर एक की खैर अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी पसंद होती है। मुझे यहाँ देना इतना अच्छा नहीं लगता, वहाँ देना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद जी विंडोज़ जो है ना वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि हस्बैंड ने बाहर से साफ़ कर दी हैं और अंदर से मेरी बारी थी, लेकिन मैं बहुत ही लेज़ी हुई पड़ी थी, विंडोज़ जो है वो क्लीन नहीं कर रही थी। ऊपर वाली जो है वो हस्बैंड खुद ही कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो मुझे भी थोड़ा हाथ हिला लेना चाहिए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं भी साफ़ करती हूँ। तो फिर जो नीचे वाली हैं वो उनको मैं साफ़ करने लग गई थी, लेकिन सारी मुझसे साफ़ नहीं हुई। जितनी मुझसे हुई वो मैंने कर ली। कंजर्वेटरी की भी रहती हैं अभी, तो वो भी करूँगी। देखें कब करती हूँ कब नहीं करती, तब तक बाहर से फिर ख़राब हो जाएंगी। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। पहले तो ये मैंने उनको अच्छे से वाइप वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैं जो कपड़ा है वो भी यूज़ करती हूँ, ताकि अच्छे से जो कोई निशान वगैरह रह गया है वो भी उतर जाए। तो लेकिन ये है इसका, इस विंडो का स्पेशली, क्योंकि बच्चे इसको बहुत हाथ लगाते हैं, यहाँ चढ़ के खड़े हो जाते हैं और बाहर लोगों को देखते हैं और गंदे गंदे हाथ लगा देते हैं, और इतनी जल्दी ये गंदी हो जाती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जनाब मेरे कपड़े थे वो मैंने आयरन किए थे। काम ये सारा ये है कि मैं सुबह से शाम तक का आपका जो दिन है ना वो दिखा रही हूँ, क्योंकि बातें शातें तो होती रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना जो दिन है ना एक रूटीन वो शेयर करती हूँ आपके साथ। हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े जो मैं साथ साथ ही उनको आयरन कर देती हूँ, लेकिन अपने लिए मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे ऑलरेडी काफ़ी पड़े हुए हैं, अगर मेरे ना भी कुछ आयरन हुए तो मैं दूसरे पहन लूँगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे और मैंने सोचा कि अभी इनका जो काम है ना वो मैं निपटा दूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझसे होंगे नहीं कभी भी ये आयरन। तो इनको मैंने ज़रा आयरन किया था और अभी इनको मैं हैंग कर रही थी। तो ये भी बड़ा एक ना लंबा चौड़ा काम होता है, स्पेशली बैठ के जब मैं इनको आयरन करती हूँ और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो ना, तो फिर मेरी जान निकल रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बैठ के कपड़े आयरन करना लाइक करती हूँ, खड़े होके नहीं। ना मैंने स्टैंड लिया था इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा तसल्ली मिलती है आराम से बैठ के ज़रा फ्री होके। तो इनको मैंने अभी सारे को फ़ोल्ड कर लिया। इनमें से कुछ लॉन के अभी मुझे लगता है कि वैसे आजकल जो दिन है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है इस तरह का मौसम समर वाला। तो अभी फिर से यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं सर्दी आ गई है, अभी इनको हमें फिर से इधर उधर रखना पड़ेगा और मोटे कपड़े जो है वो पहनना पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है मैंने खद्दर का सूट भी निकाल लिया था और वो भी पहन लिया था, क्योंकि सर्दी थोड़ी हो गई थी। लेकिन शुक्र है आज इस टाइप का जो मौसम है ना ये बहुत अच्छा है, और इससे ये भी हुआ है कि एक वीक और विंटर जो है ना हमारे लिए छोटा हो गया, क्योंकि ये सारी वीक जो है ना बहुत ही अच्छी थी माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद थी। उसके बाद जी मैंने दाल बनाई थी। जो ये वाली दाल है ना, ये रेड और येलो वाली, ये दाल हम दोनों की बहुत पसंद है और ये अक्सर हमारे घर में बनती ही रहती है, बहुत मज़े की लगती है। जो ये 2 दालें होती हैं ना ये मेरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, और जो चने की होती हैं, साबुत मसूर होते हैं, और कौन-सी दाल है वो जो वाइट सी होती है वो वाली दाल है, तो वो बेचारी पड़ी ही रहती हैं। वो वैसे के वैसे ही बॉक्स फुल होते हैं, लेकिन जो ये वाली है ना ये बस जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो बनानी है वही ख़त्म होनी है ना। अगर मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि वहाँ मैंने आपको पता है कि ज़रा हांडी बना रही थी और साथ आटे को मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा गीला करके रख दिया था अच्छे से। इससे ये होता है कि अगर हम बिज़ी हों, साथ दूसरे काम भी कर रहे हों, इसको ज़्यादा टाइम ना दे सके तो फिर इसको गीला करके रख दे, तो फिर जल्दी जल्दी से हम इसको 2 मिनट में बस रेडी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा बन जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा आटा हार्ड होगा तो फिर रोटी अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा पतला होगा फिर भी काबू नहीं आएगी। तो इस तरह से भी बहुत जल्दी हम इसको ज़रा रेडी कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको आटा गूंथते हुए भी दिखा दिया। अभी ये मत कीजिएगा कि आटा गूंथते हुए हिल क्यों रही है, क्योंकि अक्सर लोग यार ये बहाना बना लेते थे पाकिस्तान, सिर्फ मतलब मजाक मजाक में, कि आटा गूंथते हुए हिलते क्यों हैं। ज़ाहिर है अगर आटा गूंथना है तो हिलना तो पड़ेगा ही ना जनाब। तो मैं भी हिल रही हूँ
तो आप ज़रा ना आओ, समझ तो गए ही होंगे। तो वो मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद जी शाम की रोटी का टाइम था, तो वो मैं साथ-साथ बना रही थी। मैं भी रोटी खाती हूँ, हस्बैंड भी खाते हैं, हसन को भी देती हूँ और उमाइमा को भी देती हूँ। उनकी रोटी अपने से थोड़ी छोटी कर लेती हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती उनको देती हूँ कि रोटी ज़रूर खानी चाहिए, 1 टाइम तो आपने लाज़मी खानी है। तो फिर उनको भी मैं साथ-साथ रोटी जो है वो बना के लाज़मी देती हूँ। तो आज मैंने ये थोड़ा-सा ना ट्राई की है कि आपके साथ फुल डे की जो रूटीन है वो शेयर की जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिस हो ही गई है, क्योंकि क्लीनिंग, डस्टिंग सब कुछ ये रह गया था और भी छोटे-छोटे काम होते हैं जो कि रह गए थे, और भी मैंने कुछ काम किए थे। ख़ैर क्योंकि सारा अगर दिखाना चाहें तो फिर वो बहुत लंबा भी हो जाता है और थोड़ा-सा बोरिंग टाइप हो जाता है मुझे लगता है। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।